दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की आखिरी आसमानी किताब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है और यही वजह है कि आज 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद भी कुरान करीम अपनी असली हालत में मौजूद है। लेकिन कुरान करीम की बेहुरमती के कई वाक़यात इसके दौरान सामने आते रहे और जो भी कोई शख्स कुरान करीम की तौहीन करता है और इसके साथ बदतमीज़ी करता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दुनिया पर ही उसका इबरतनाक अंजाम सारी दुनिया के सामने रख दिया जाता है। दोस्तों, पेरिस के एक शख्स ने कुरान हकीम की तौहीन की तो फिर इसके साथ क्या मामला पेश आया। उसके ऊपर अल्लाह का ऐसा अजाब आया जिसको देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और इस शख्स ने किस तरीके से कुरान करीम की तौहीन की है, आज की वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाएगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुरान करीम की बेहुरमती के हवाले से आपको बाजे तौर पर आगाह किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक बात जहन नशीन होनी चाहिए कि आज तक दुनिया पर जितनी भी आसमानी किताबें और सफ़ीहे आए, कुरान हकीम के अलावा कोई भी ऐसी किताब, कोई भी ऐसा नुस्खा या सफ़ेहा नहीं है जो अपनी असली हालत में मौजूद हो, बल्कि जिस जिस कौम पर इन्हें नाजिल किया गया उस कौम ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी आसानी को देखते हुए और अपनी मंशा के मुताबिक इसमें तब्दीलियाँ कर ली। ईसाई मज़हब के मानने वाले लोगों ने अपनी किताब में तब्दीलियाँ की और फिर हर एक फ़िक्रे और हर कौम ने अपनी अपनी किताब बना ली और उसी पर अमल करने लगे। लेकिन कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उठाया है। इसी कुरान में अल्लाह ने वाज़े तौर पर यह फरमा दिया कि कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा हमारा है। इरशाद ए रब्बानी है कि बेशक हमने इस ज़िक्र को नाज़िल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। लिहाजा अब क़यामत तक इस कुरान करीम में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। एक भी ज़बर, ज़ेर पेश या हिर्फ को आगे पीछे नहीं किया जा सकता और ना ही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी आयत को तब्दील किया जा सकता है। इसी कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े चैलेंज किया है कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो कुरान करीम से बेहतर कोई तहरीर ला सकता है तो वो एक आयत ही बनाकर ले आए। लेकिन पूरी दुनिया और इस दुनिया पर मौजूद हर इंसान इस पर नाकाम रहा, क्योंकि यही सबसे बेहतरीन ज़िक्र है जो अल्लाह ने मुसलमानों पर नाजिल किया है और यही हमारे लिए मशले राह है। नाज़रीन गिरामी, पेरिस में एक शख्स का ये वाक़या है जिसने कुरान की बेहुरमती की है और वो इस तरीके से कि ये एक ग्लूकार आदमी है जो है तो मुसलमान लेकिन गाने बजाने का काम किया करता था। यही वजह थी कि वो दीन से बहुत दूर हो चुका था और मगरबी दुनिया में रहते हुए कुरान करीम से उसकी दूरी इस कदर हो गई कि इसको महज एक किताब समझने लगा। और फिर बादजा ये मौका आया कि ये इसे एक किताब भी नहीं समझता था। इस शख्स ने कुरान करीम के साथ ऐसा क्या किया कि फिर इसको पूरी दुनिया से लानत मलामत की जा रही है और इसको बुरा भला कहा जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात के मुताबिक सामने ये बात आती है कि कुरान करीम को बाथरूम में ले जाकर वहाँ पर गाने गाया करता और जब हम बिस्तरी करता तो कुरान को करीब रखा करता और इस तरह की ऐसी हरकतें करता कि जिससे पूरी उम्मत मुसलमा तैश में आ जाती और सबको गुस्सा आता और फिर कुरान करीम की बेहुरमती करने के बाद वीडियोस बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया करता था। अब इस मामले में मुकम्मल हकीकत क्या है, इस पर तो कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन ये एक हकीकी बात है कि अगर कोई भी शख्स ऐसी कोई हरकत करता है या कुरान की तौहीन करता है तो बहुत जल्द वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबरतनाक अंजाम का निशाना बनने वाला है। क्योंकि ये अल्लाह की सुन्नत है कि वो कुरान करीम की तौहीन करने वाले और इस्लाम के मुक़द्दसात की बेहुरमती करने वालों को दुनिया में ही ऐसा अंजाम देता है कि लोग उनसे इबरत पकड़ें और फिर आखिरत में जो मामला होगा वो इंतहाई सख्त मामला होगा। नाज़रीन ग्रामी, इस लसे पहले भी कुरान करीम की बेहुरमती की जो वाक़यात पेश आए
इनमें एक बड़ा मशहूर वाक़या तुर्की का है। यहाँ पर एक साहिल पर गैर मुल्क की फौज के जर्नल मौजूद थे और इस कश्ती पर तुर्क फौज के जर्नल भी मौजूद थे। एक माहद से तरसे कुरान लाने को कहा गया और जब वो कुरान लेकर आया तो सब ये जानते थे कि ये मुसलमान है और हाफिज़ कुरान है। तो उसे कहा गया कि तुम कुरान की आयत को पढ़ना शुरू करो। दूसरी जानिब बरहना खवातीन रस्क पेश कर रही थी। इस शख्स ने कुरान पढ़ने से इनकार किया तो एक गैर मुल्की जर्नल ने कुरान को पकड़ा, उसको शहीद किया और उसके सफ़ों को उस नाचने वाली के पांव के नीचे फेंक दिया और फिर मुताखबराना अंदाज में कहा कि कहाँ है तुम्हारा खुदा, इस कुरान की हिफाजत करने वाला? अगर आज वो अपने कुरान को बचा सकता है तो आकर बचा ले। ये सुनकर वो मातहत उस कश्ती से उतर गया और साहिल पर चलने लगा। उसने सोचा कि ये लोग कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं और ये दुनिया के नशे में इस कदर धुत हैं कि इन्हें नहीं पता कि इनका अंजाम क्या होने वाला है। फिर अचानक एक ऐसा तूफान बरपा हुआ कि पूरी की पूरी कश्ती डूब गई। ये शख्स बताता है कि उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कश्ती का नामो निशान नहीं था और वो पूरा बहरी जहाज गर्क हो गया और दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें और अमेरिकी हुक्मरान ने वहां पर कई लाख डॉलर खर्च किए कि वो अपने जनरलों की लाशें बरामद कर लें, लेकिन आज तक किसी की कोई लाश बरामद नहीं हो पाई। नाजरीन गिरामी, कुरान हकीम की हम सब बहुत ज़्यादा इज्जत तो करते हैं, अपने घर में सबसे ऊंचे पाक और साफ मुकाम पर इसको रख देते हैं, लेकिन दरअसल यूं कुरान का हक अदा नहीं होता। कुरान का हक ये है कि इसको पढ़ा जाए, इसको समझा जाए और फिर इसको अपनी ज़िंदगियों में शामिल किया जाए, इस पर अमल किया जाए और जिस तरीके से कुरान ने ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया है उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाए तो बेशक यही राह हिदायत है। और कुरान अपने पढ़ने वालों के मुताल्लिक रोज़े महशर अल्लाह से सवाल करेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये सिफारिश करेगा कि ये मेरा पढ़ने वाला है, इसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे यहाँ कुरान की इज्जत और तकरीम इस बात को समझा जाता है कि इसको सबसे ऊंचे मुकाम पर रख दिया जाए, लेकिन इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के मुताल्लिक कोई नहीं सोचता। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो और इसका पैगाम आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली भी तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।